विश्वास है कि हम सभी भारत जोड़ो यात्रियों में कहीं ना कहीं गांधी भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जवाहर भी हैं, कहीं ना कहीं सुभाष बाबू भी होंगे, कहीं ना कहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी चल रहे होंगे, वो चंद्रशेखर आजाद भी चल रहे होंगे, वो बटुकेश्वर दत्त भी चल रहे होंगे। जब कभी मैं इस पूरी यात्रा में इंकलाब जिंदाबाद का नारा सुनता हूं तो मुझे यही याद आता है कि शायद कहीं ना कहीं भगत सिंह आज भी हमारे बीच में चल रहे हैं। हम लोगों ने ये मान लिया है कि आज हमारी जो भी हालत है वो किसी दूसरे की वजह से है। अगर वो दूसरा ना होता, उस दूसरे ने हमारा हक ना मारा होता तो हम आज आसमान में होते। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिन हम आजाद हुए थे उसी दिन कह दिया था कि अब हम अपने किसी भी अपराध के लिए अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब हम अगर अच्छे हैं तो अपने दम पर हैं और बुरे हैं तो अपने दम पर हैं। कठिन तो कल भी था, वरना गांधी को गोली क्यों लगती। कठिन कल भी था, वरना भगत सिंह फांसी के फंदे पर क्यों झूलते। कठिन तो तब भी था जब सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान छोड़कर आज़ाद हिंद फौज बनानी पड़ी। कठिन तो तब भी था जब सुभाष बाबू को न्यूनतम साधनों में इस देश के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और आसान उनके लिए तब भी था जब उन्होंने अंग्रेजों को माफ़ीनामे लिखे, 60-60 रुपए की उस जमाने में पेंशनें ली, उस जमाने में मंत्री बने, उस जमाने में सरकारें बनाई, मलाइयाँ खाई। सच्चे आदर्शों पे चलना। कभी एक साथी है जो ये पोस्टर लेकर, जो गांधी जी का पीछे तस्वीर है उनके साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें जो हिंदुस्तान के लेकर, संविधान को लेकर लिखे, वो राहुल जी को देना चाहते, वो तमाम चीजों पर उनसे बातचीत कर। क्या नाम हुआ आपका? जी कुलदीप। कुलदीप जी, क्या कितनी उम्र है आपकी? जी 30 साल की है। तो क्या करते हैं आप? जी मैं अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं, मगर क्या मतलब फिर भी तो एक होप होगा, गोल होगा आगे फ्यूचर के लिए, क्या करना है? जी हाँ, एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं। क्यों एडवोकेट का पेशा आपने, या आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन चुना? क्योंकि एडवोकेट का काम न्याय दिलाना होता है और हमारी भारत के स्वाधीनता संग्राम के जितने भी महानायक रहे, फिर भले वो गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ये सभी वकील रहे हैं और ये मेरे आदर्श भी रहे हैं, इसलिए। अच्छा, तो ये बताइए कि ये तस्वीर में ये जो आपने लिया हुआ है, हाथ में एक फ्रेम लिया हुआ है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? जी, इसके अंदर महात्मा गांधी का संदेश है जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को नोआखली जाने से पहले दिया था। जब भारत आज़ाद होने वाला था और आज़ादी से ठीक पहले जब नेहरू ने अपना मंत्रिमंडल बनाया और वे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गांधी जी से मिलने और उनसे आदेश लेने गए थे कि हम अपनी नई सरकार किस तरह चलाए, तो गांधी जी ने उन्हें एक अचूक ताबीज, जैसा कि इसमें लिखा है श्योर फायर टाइल्समैन, वो दिया था। और इसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं तुम्हें एक अचूक ताबीज देता हूँ, जब कभी अपने आप को शंकाओं में घिरा पाओ तो इस परीक्षा को आजमाना। उस सबसे दीनहीन, गरीब, कमजोर आदमी का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाना और अपने आप से पूछना कि मैं जो करने जा रहा हूं क्या उससे उस आदमी का कुछ भला होगा, या जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं उस कदम से उस आदमी को अपना जीवन स्तर सुधारने में कोई मदद मिल पाएगी, या फिर यह कहना कि उस जैसे करोड़ों लोगों को वो सच्चा स्वराज मिल पाएगा जिसके लिए हम लड़े हैं, और जो पेट की भूख से पीड़ित है, जिनके दिल और दिमाग भी खाली है, पेट भी खाली है, बस इतना सोचते ही तुम्हारी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएगी, सारी शंकाएं चली जाएगी, स्वार्थ मोम की तरह पिघल जाएगा और तुम्हें सही रास्ता दिखेगा। अच्छा, तो आपने ये क्यों लिखा? मतलब इसके पीछे ये जो लेकर आए तो कुछ तो मकसद रहा होगा। जी, इसके पीछे मकसद यही है कि जब राहुल जी इस भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे तो संभव है कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए जब वो कहीं अपने आप को कमजोर भी महसूस करें। हो सकता है आज समर्थन मिल रहा हो, कहीं हो जगह हो सकता है उन्हें विरोध भी मिले, तो जब अगर कभी ऐसा कोई मौका आए तो हमारे राष्ट्रपिता का ये अचूक ताबीज उनके काम आए और वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लक्ष्य में सफल हो। अच्छा, एज ए एडवोकेट क्या लगता है कि ये यात्रा कितना महत्वपूर्ण और जरूरी? ये यात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसे दौर में जब हम लोगों ने नफरत करना अपना स्वभाव बना लिया है, जब हम लोगों ने ये मान लिया है कि आज हमारी जो भी हालत है वो किसी दूसरे की वजह से है। अगर वो दूसरा ना होता, उस दूसरे ने हमारा हक ना मारा होता तो हम आज आसमान में होते। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिन हम आज़ाद हुए थे उसी दिन कह दिया था कि अब हम अपने किसी भी अपराध के लिए अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब हम अगर अच्छे हैं तो अपने दम पर हैं और बुरे हैं तो अपने दम पर हैं। तो अगर आज हमें ये लग रहा है कि हमारी गरीबी, हमारी भूखमरी, हमारी कमजोरी का कारण कोई दूसरा हमारा भाई है, तो वो गलत है। हम सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा देश आगे बढ़ सकता है और भारत जुड़ा रह सकता है। बात बताइए, जिस देश में गांधी जी के खिलाफ हमले हो रहे, जिस देश में ये कहा जाए कि मतलब गोडसे को लेकर बात हो, जिसको भारत रत्न देने की बात सावरकर को किया जाए, जिसने 16 मरतबा 17 मरतबा माफी मांगे, तो क्या उस देश में इन विचारों को लेकर जीना कितना मतलब कि कठिन हो गया? कठिन तो कल भी था, वरना गांधी को गोली क्यों लगती।
कठिन कल भी था, वरना भगत सिंह फांसी के फंदे पर क्यों झूलते। कठिन तो तब भी था जब सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान छोड़कर आज़ाद हिंद फौज बनानी पड़ी। कठिन तो तब भी था जब सुभाष बाबू को न्यूनतम साधनों में इस देश के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और आसान उनके लिए तब भी था जब उन्होंने अंग्रेजों को माफ़ीनामे लिखे, 60-60 रुपए की उस जमाने में पेंशनें ली, उस जमाने में मंत्री बने, उस जमाने में सरकारें बनाई, मलाइयाँ खाई। सच्चे आदर्शों पे चलना कभी सरल नहीं होता, कभी आसान नहीं होता। और गांधी का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर अपने आप को कुर्बान करके भी आदर्शों के लिए जीना पड़े तो वो जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी है। राहुल गांधी के अंदर क्या गांधी जी की या नेहरू जी की कुछ खास छवि या साफ तस्वीर दिखती है? उन्होंने जिस दिन ये सोच लिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे, और जब वो निकल रहे हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी भारत जोड़ो यात्रियों में कहीं ना कहीं गांधी भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जवाहर भी हैं, कहीं ना कहीं सुभाष बाबू भी होंगे, कहीं ना कहीं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी चल रहे होंगे, वो चंद्रशेखर आजाद भी चल रहे होंगे, वो बटुकेश्वर दत्त भी चल रहे होंगे। जब कभी मैं इस पूरी यात्रा में इंकलाब जिंदाबाद का नारा सुनता हूं तो मुझे यही याद आता है कि शायद कहीं ना कहीं भगत सिंह आज भी हमारे बीच में चल रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी से मुलाकात होगी तो क्या कहेंगे? मैं उन्हें बस ये फ्रेम दूंगा और उनसे यही कहूंगा कि अपने राष्ट्रपिता का ये अचूक ताबीज अपने पास रखिए। उनके ऊपर व्यक्तिगत जितने हमले होते हैं, सामाजिक जितने हमले होते हैं, उन सभी हमलों से लड़ने में ये अचूक ताबीज उनकी मदद करेगा और वो उस रास्ते पर चल सकेंगे जिस रास्ते पर हमें हमारे राष्ट्रपिता ने चलना सिखाया है। तो लगातार जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है, तमाम तरह के लोगों से बातचीत हो रही है और लगातार कई सारे ऐसे साथी जुड़ रहे हैं जो अलग अलग संवेदनाएं रख रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, और इसी पर तमाम तरह की बात हो रही थी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।